हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने रविवार की एक अच्छी शुरुआत की है। मैंने भी नाश्ता-वाश्ता कर लिया है। अभी मैं एक बंगाली किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है कांडोज्ञान और इसके लेखक है तारापद राय। ये अभी तो गुज़र गए हैं, हालाँकि ये हास्य और व्यंग्य को मिलाकर छोटी-छोटी कहानियाँ लिखते थे। ठीक है? तो वैसी एक कहानी का शीर्षक है नोइशो काहिनी यानी रात की कहानी। इसमें क्या होता है कि लेखक रात को टहलने निकलते हैं, अचानक बारिश आ जाती है, तो वो कहीं पर शेड के नीचे सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं और वहाँ पे एक खानदानी नशेड़ी बंदे से इनकी मुलाकात हो जाती है और वो नशेड़ी जो बंदा है वो बातचीत करते हुए उंगली के पैमाने पर नशे को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो वही इस कहानी का मूल वक्तव्य है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि गांव देहात में बंगाल, उड़ीसा, बिहार साइड में लोग एक उंगली पर वो ब्लैक कलर के दंतमंजन टाइप का गुड़ाकू लेकर ऐसे दांत में डाल के नशा करते हैं, तो वो एक उंगली का नशा है, सबसे निकृष्ट क्वालिटी का नशा है वो। उसके बाद क्या है, जब आप लोग चाय वाय पीते हो तो चाय के प्याली को जब आप पकड़ते हो तो कैसे होता है, प्याली का जो हैंडल है उसको एक उंगली फंसा कर ऐसे करते हो और एक उंगली से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हो, तो काइंड ऑफ डेढ़ उंगली का नशा है वो। और कुमार विश्वास जी ने भी कहा है कि दारू वारू कहाँ आता है चाय के सामने। दुनिया भर में अलग अलग एज ग्रुप के लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने एक अलग परसेप्शन से कहा था, अलग दृष्टिकोण से कहा था। इसके ऊपर देखिए, जब आप क्या कहते हैं उसको, बीड़ी पीते हैं तो दो उंगली से बीड़ी को पकड़ते हैं या तो ऐसे पकड़ते हैं, दो उंगली का नशा है। उसके ऊपर देखिए, जब आप सिगरेट को पकड़ते हैं तो क्या होता है, दो उंगली से पकड़ते हैं और तीसरी उंगली से थोड़ा सा मुंह पर सपोर्ट रखते हैं और जो राख यानी ऐश जनरेट होता है उसको तीसरी उंगली से सिगरेट को ऐसे झटक कर उसको फेंकते हैं, है ना। तो वो तीन उंगली का नशा हो गया। इसके ऊपर जो है, जब आप दारू वारू पीते हो तो क्या करते हो, दारू का जो बॉटल है उसका पाँच उंगली से पकड़ते हो, ग्लास में डालते हो, फिर ग्लास को भी पाँच उंगली से पकड़ते हो, या तो कांच का ग्लास है तो ऐसे नीचे उंगली फंसाकर, वो डंडे के ऊपर होता है ना गोल टाइप का, तो ऐसे उंगली फंसाकर पाँच उंगली, तो मतलब दारू पाँच उंगली का नशा हो गया। उसके ऊपर जब जाए हम लोग तो गांजे की बात आई। गांजे का जो छिलिम होता है उसको आप ऐसे 10 उंगली से पकड़ते हो, तो वो 10 उंगली का नशा है और सबसे उत्कृष्ट नशा है इस कहानी के अनुसार। फिर इस नशेड़ी बंदे ने एक बिहार के कटिहार में एक मेला का भी जिक्र किया, जहाँ पे कोई एक खास बाबा जी थे जो वृश्चिक आसन में बैठते थे और हाथ के 10 उंगली से एक गांजे के छिलिम को और पैर के 10 उंगली से दूसरे गांजे के छिलिम को पकड़कर उस आसन में बैठते हुए कंडीशन में एक साथ दो दो छिलिम से गांजा पीते थे, यानी वो 20 उंगली का नशा हो गया। तो गांजा का जो नशा है वो 10 उंगली से लेकर के 20 उंगली तक का हो सकता है, तो वो सबसे उत्कृष्ट नशा है और जो गुड़ाकू है सबसे निकृष्ट नशा है। और आज के ज़माने में देखिए, फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है, वो ब्राउन शुगर हीरोइन, पता नहीं क्या क्या, अनफॉर्चुनेटली यंग जनरेशन या दादा लोग ऐसे वो टेबल पर रख के एक हॉलो सफ़ेद ट्यूब से उसको ऐसे खींचते हैं ना नाक में, तो उसमें भी देखिए तीन उंगली इस्तेमाल होता है, तो वो भी एक तीन उंगली का नशा है। हालांकि मैं नशे के पक्ष में नहीं हूँ, उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।